तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी भी वस्तु को गिनने के काम में आती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे अगर किसी भी वस्तु को आप गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 गणना। तो इन जो गिनती करने के काम में संख्याएं आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और सम्मिलित कर लेते हैं तो उससे प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 गणना। अब देखिए 1 2 3 4 की प्राकृतिक संख्याएं थी, इसमें जीरो को और सम्मिलित कर लिया गया तो इससे प्राप्त संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद होता है पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जब हम जितने भी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं या फिर पूर्ण संख्याओं में, जैसे पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 डॉट, इसमें जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे इसमें हम शामिल कर लें -1 -2 -3 डॉट। तो इसमें प्लस वाली सारी संख्याएं होती हैं और माइनस वाली सारी संख्याएं होती हैं और जीरो भी होता है। तो इन संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक या फिर इंटीजर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q का मान 0 ना हो तथा p और q ये पूर्णांक हो। तो इससे प्राप्त संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 2/3। अब देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसमें अगर यहाँ से तुलना किया जाए तो इसमें p की वैल्यू 2 होगी और q की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पर q का मान 3 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ 3 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है तथा 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। इसलिए हम 2/3 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या कहा जा सकता है। इसके कुछ और उदाहरण होते हैं। जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। अब देखिए इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p का मान होगा 0 और q का मान होगा 1। और यहाँ q का मान 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है तथा 0 और 1 दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इसलिए 0 भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, या फिर ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है या इर्रेशनल नंबर कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे 2 + √3। अब इसमें देखिए ये और पाई इसका एक उदाहरण होता है। इसके बाद इसमें और जैसे है √2। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे √2 कैसे परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए √2 को हम लिख सकते हैं √2/1। अब देखिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये p है, ये q है। तो और यहाँ पर q का मान 0 भी नहीं है क्योंकि q का मान 1 है। लेकिन क्या √2 और 1 ये दोनों पूर्णांक हैं? तो ये पूर्णांक नहीं है। 1 तो पूर्णांक होता है लेकिन √2 आपका पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए हम √2 को परिमेय ना कहकर क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संयोग कर देते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, इससे प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसमें आप कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जैसे आपने जितनी भी संख्याओं के बारे में अब तक पढ़ा है ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए 0 1 या फिर √2 या 5 या फिर 1.73, ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है?
देखिए इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। एक होता है मतलब 1 होता है, एक वह स्वयं होता है। अगर इसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, या इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, इसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, गण आगे। अब देखिए 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 को हम या तो 2 से विभाजित कर सकते हैं या तो 1 से। तो इसके दो गुणनखंड होंगे, एक 2 होगा, एक 1 होगा, मतलब एक स्वयं होगा और एक 1 होगा। ऐसे 3 के भी दो गुणनखंड होंगे, एक 3 होगा और एक 1 होगा। 5 के भी ऐसे होंगे, 7 के भी होंगे, 11 के भी होंगे, 13 के। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो आप बताएंगे 2, या फिर पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है तब भी बताएंगे 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। अब देखिए भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, इसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से, स्वयं से और किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब 4 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी और स्वयं 4 से भी हो जाएगी। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है तो 4 होती है। इसके बाद हम जानेंगे सहभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याओं का युग्म या ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मासा 1 हो या उसका HCF 1 हो। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 3 और 4। अब देखिए 3 को का गुणनखंड बनाएंगे तो 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए अगर इनमें HCF इसका निकालो या मासा निकालो तो इसका आएगा 1, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इन दो संख्याओं का मासा जब 1 आता है, जिन दो संख्याओं का, उनको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं।